गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपना 7th चैप्टर द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ जो है बहुत ही फेमस स्टोरी है और काफ़ी जगह आप ये पढ़ने को आपको मिल जाएगी। ये स्टोरी है दो फ्रेंड्स की, उसके अलावा कुछ और इसमें कैरेक्टर्स आएंगे आगे। जो एक फ्रेंड है वो बहुत बीमार है और लगभग वो शायद मरने वाली है और ऑटम का टाइम है। ऑटम मतलब पतझड़ का समय है, सितंबर के आसपास का। Sue and John C., two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue और जॉन सी नाम की दो सहेलियां हैं, दोनों आर्टिस्ट हैं और दोनों एक फ्लैट में रहती हैं जो तीसरे माले पर है, थर्ड फ्लोर में है। John C. fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in John C.'s condition. जॉन सी बहुत ज़्यादा बीमार थी और स्यू जो है डॉक्टर लेके आती है। डॉक्टर बार बार आ रहा था लेकिन जो जॉन सी है उसके कंडीशन में बिल्कुल भी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिखती है। One day the doctor took Sue aside and asked her if anything worrying her. John C. No, replied Sue, but why do you ask? तो डॉक्टर एक बार सू को थोड़ा किनारे लेके जाते हैं, पूछते हैं कि क्या कोई चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है जॉन सी। तो स्यू बोलती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्यों आप ऐसा पूछ रहे हो? The doctor said, John C., it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. तो डॉक्टर बोलते हैं कि जो जॉन सी है वो ऐसा लगता है कि उसने मान लिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी, वो मान लिया है कि वो ऐसे बीमार रहेगी और उसकी मौत हो जाएगी, और अगर ऐसा उसने मान लिया है तो कोई भी मेडिसिन दे दो वो ठीक नहीं होने वाली। Sue tried her best to make John C. take an interest in things around her. She talked about clothes and fashion, but John C. did not respond. John C. continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into John C.'s room and started painting to take John C.'s mind off her illness. She whistled while working. तो ये सुनकर फिर स्यू जो है जॉन सी के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश करती है। उससे कपड़ों की, फैशन की बातें करना शुरू करती है, लेकिन उससे कोई इंटरेस्ट उसको आ नहीं रहा था। जब भी सू काम करे, कुछ भी काम करती थी तो वो विसल करती थी ताकि जॉन सी को लगे कि कोई है, थोड़ा इंटरेस्ट है, उसका थोड़ा मन जो है बहल जाए, पर ये सब कुछ नहीं हो रहा था। Suddenly Sue heard John C. whisper something. She quickly rushed to the bed and heard John C. counting backwards. She was looking out of the window and she was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, then 8, then 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up a brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was शेडिंग इट्स लीफ। क्रीपर एक पेड़ है वाइन का, है ना, थोड़ा वाइनी सा पेड़ है। तो एक बार काम करते हुए जॉन सी को सुनती है कि विस्पर कर रही है, कुछ फुसफुसा रही है। तो सू भाग के जाती है तो देखती है वो काउंट कर रही है बैकवर्ड्स, 12, 11, 10, 9, 8। तो वो क्या गिन रही थी? उस पेड़ से गिरते हुए पत्ते। पतझड़ है तो धीरे धीरे पत्ते गिर रहे हैं, तो जितने पत्ते बच रहे हैं वो गिन रही है। पहले 12 थे, एक गिरा 11, फिर एक गिरा 10, ऐसे वो काउंट कर रही है। What is it, dear? Sue asked. So Sue पूछती क्या हुआ? 6, whispered John C. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. जॉन सी बोलती है कि पत्ते जो है बहुत जल्दी गिर रहे हैं अब। कुछ दिन पहले तक तो 100 के लगभग थे, 500 के लगभग थे, अब सिर्फ 5 बचे हैं। When the last leaf falls, I will die, said John C. with finality. I have known this for the last 3 days. तो जॉन सी बोलती है मैं लास्ट 3 डेज से ये जान गई हूँ कि जब वो आखिरी पत्ता गिर जाएगा, जो सारे पत्ते गिर जाएंगे, तब मैं मर जाऊँगी। तो दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। व्हाट हैव एंड ऑल ईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। जॉन सी डिड नॉट से एनीथिंग. स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप. तो स्यू बोलती है क्या बकवास कर रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, ऐसे बकवास बातें नहीं करते। और डॉक्टर ने बोला तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और फिर वो जाती है और जॉन सी के लिए सूप लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट माई एनी सूप, सेड जॉन सी. आई एम नॉट हंग्री नाउ. देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर. तो बोलती है मुझे भूख नहीं है, सूप नहीं चाहिए, मैं इन पत्तों को देखना चाहती हूँ, और जब वो अंधेरा होने के पहले आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो फिर मैं सो जाऊँगी और हमेशा के लिए सो जाऊँगी.
Sue sat on Johnson's bed, kissed her, and said, "You are not going to die. I can draw the curtain for need of the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Johnsy, "promise not to look out of the window while I paint." तो फिर वो लोग आर्टिस्ट थे, तो सू बोलती है कि तुम हम ये सब मत सोचो, मैं पर्दे बंद कर रही हूँ, अब तुम बाहर देखने की कोशिश भी मत करना, मैं पेंटिंग करने जा रही हूँ ताकि मैं कुछ पैसे ला सकूँ हमारे लिए। All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Berman up to be my model. तो अब जॉन्सी बोलती है ठीक है मैं नहीं देखूंगी, लेकिन तुम जाओ पेंट करो, तुम आ जाओगे तो मैं वो पत्ते को देखूंगी, जब वो गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। तो फिर वो अब सू पागल हो गई, परेशान हो गई, क्या बकवास कर रही है। तो बोलती है बकवास मत करो, मैं जा रही हूँ, मुझे एक ओल्ड जैसा पर्सन ड्रॉ करना है, तो मैं बेरमैन को बुलाती हूँ, बेरमैन को होगा कोई वहाँ पे, है ना, अभी पता चलेगा ये कौन है बेरमैन, तो उसको मैं एज अ मॉडल यूज़ करूँगी। Sue rushed down. Berman lived on the ground floor. अब कौन कहाँ रहता था वो? ग्राउंड फ्लोर में। He was 60 years old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Berman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. तो बेरमैन के पास जाती है, और बेरमैन भी एक पेंटर है, वो मास्टरपीस एक बनाना चाहता था, लेकिन किसी कारण से बना नहीं पाया, 66 ईयर का है। और फिर वो जाके जॉन्सी के बारे में सब बताती है स्यू, और कंडीशन उसको एक्सप्लेन करती है। Is she stupid? asked Berman. How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. तो एट द एंड फिर क्या बोलती है स्यू उसको कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो कुछ खा पी नहीं रही है, मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है बात। अब बेरमैन इस बात को सुनकर क्या करता है, आगे कैसे ये आगे बढ़ती है स्टोरी, और कैसे वो जो जॉन्सी है वो बचती है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ वेरी नाइस डे।